जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज उनको हल करेंगे। जी तो बच्चों, पहला एमसीक्यू जो है वो किया जा रहा है कि चूज दी आयुपैक नेम फॉर दी कंपाउंड। राइट, इसमें 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड भी आपको नजर आ रहा है जिसका नाम ब्यूटीन होगा। लेकिन उन्होंने हमसे यू नो सिर्फ इसका ऑर्गेनिक नेम नहीं पूछा, उन्होंने आयुपैक नेम पूछा। आयुपैक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा? दैट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो बेटा ये देखें, यहां पर ये आयुपैक नेमिंग हुई है ब्यूट 1 इन। ये आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर टेल्ड है, वहां पर तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ऐसे लगा हुआ है ना। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, अगर वो कार्बन में उठा के सीधा कर दो तो इट विल बी समथिंग लाइक द सेम। राइट, तो ब्यूट 1 इन इसका आयुपैक नेम होगा, याद रखिए। यहां पे जनाब हम इसका आंसर लेंगे बी ऑप्शन। राइट, मैंने आपको उसका रेफरेंस भी दे दिया, तो बी इसका सही आंसर है। उसके बाद जनाब हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन, सिलेक्ट अ ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। इसमें ब्रांच्ड चेन कंपाउंड कौन सा? देखो, जब एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ लगा हो तो हम ब्रांच चेन कहेंगे। इसमें कोई भी आप कंपाउंड देख लो, इसका नाम है यही ब्यूट 1 इन। इसका नाम है इसका नाम क्या होगा? तो बेटा यहां पर ये कंपाउंड का क्या नाम होगा? 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, और इस कंपाउंड का नाम होगा ब्यूट 2 इन। राइट बेटा, अब इसका क्या नाम होगा? राइट, इसका नाम आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो काउंटिंग यहां से शुरू कर सकते हैं और यहां से शुरू कर सकते हैं। कहां से करते हैं? लेफ्ट से राइट से? लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां पर नजदीक है हम इसे काउंटिंग शुरू करेंगे ना। 1 2 3 4 5। इसका नाम होगा पेंट पेंट 5, ओ सॉरी, पेंट 2 इन, क्योंकि दूसरे कार्बन के साथ इन लगा हुआ है। ठीक है, पेंट का मतलब कि 5 इसमें कार्बन मौजूद है। ओके, सो हम चलेंगे अगले एमसीक्यू की तरफ। विच इज डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो क्या होने वाला है? देखें, इथेनॉल मतलब कि 2 कार्बन होंगे और अल्कोहलिक होगा। इसमें आपको 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, ये अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। इसमें भी आपको 2 कार्बन नजर आ रहे हैं और ये भी लगा हुआ है आपको सामने, ओच लगा हुआ, तो ये भी इथानॉल है, ये भी इथानॉल है। इसके अलावा आपको, तो बेटा मैं इसको तो जवाब आपको बताता हूं, लेकिन दरअसल मैं इसका जवाब बताना ही भूल गया। इसका आंसर होगा बेटा, इसका जवाब क्या होगा? ब्रांच कौन सा है? तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ब्रांच ये वाला कंपाउंड है ना, जिस कार्बन शुरू में बता दिया ना मैंने कि जिस कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे हों वो ब्रांच होगा। तो बाकी सबके साथ आपको होता है एक एक कार्बन लगाओ। यहाँ पे अब डिस्प्लेड फॉर्मूला देखना है, तो ये और ये सारे फॉर्मूले सही हैं, तो लिहाजा आप देखें ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी सही है। अब इसमें और इसमें मुझे शक हो रहा है कि इन दोनों में से मैं किस पे लगाऊं। तो बेटा यहां पर जो पेज नंबर आपको नजर आ रहा है, सॉरी, पेज नंबर नजर आ रहा है 103 में ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज गोइंग टू बी द राइट फॉर्मूला। तो यहां पर हमारे पास आंसर होगा डी ऑप्शन। अब कुछ सोचे समझे बगैर डी पे निशान लगा दें आप। तो बेटा यहां पर हमारे पास चौथा जो एमसीक्यू है उसकी तरफ देखते हैं। आइडेंटिफाई दी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अमंग द फॉलोइंग। इसमें हमने एल्डिहाइड को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। एल्डिहाइड इसमें से कौन सा? याद रखो कि कार्बोनाइल के साथ आपको मिलेगा एच और यहां पे आप आर लगा सकोगे, तो दैट बिकम्स एल्डिहाइड। ढूंढो किधर है भाई? जी, डी ऑप्शन। पहले बच्चों ये क्या होगा? ये सिर्फ कार्बोनाइल है, दोनों तरफ कुछ नहीं, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है। ये है सिर्फ हाइड्रोक्सी, और सिर्फ हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी अल्कोहल में होता है, वैसे पानी में भी होता है। और यहां पर देखिए कार्बोनाइल की तरफ हाइड्रोक्सी आ गया, तो ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, लिख देता हूं मैं आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये आपने प्यारे बच्चों याद रख। चलो जी, वक्त को जाया किए बगैर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सिलेक्ट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन फैम। देखो ये जो फॉर्मूला है ये अल्काइल का है, इतना मैं आपको हेल्प कर देता हूं। ठीक है, अल्काइल का है। ये फॉर्मूला ईथीन फैमिली का है, अच्छा, अल्कीन फैमिली का है, अल्कीन। और ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों अल्काइन फैमिली, जो कि वो पूछ रहे हैं।
और ये फॉर्मूला है बेटा +-1 जो है फिलहाल मेरे नॉलेज में तो किसी का भी फॉर्मूला नहीं है जर्नल, अगर आपके नॉलेज में है तो कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट कर रहा हूं। तो बेटा चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर विल बी देयर फॉर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 5 कार्बन एटम। ओके, यानी कि 5 कार्बन वाले कंपाउंड के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, तो आपके सामने बनाता हूं, मैं आपका वक्त जारी करूंगा, बना के दिखा देता हूं मैं आपको। तो बेटा यहां पे देखें आपके सामने हमारे पास 3 आइसोमर्स हैं, बी इज द राइट आंसर। इसे हम कहेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और इसको कहेंगे एनपेंटेन, एनपेंटेन, और इसको कहेंगे नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। और 3 ही आइसोमर्स होते हैं, सबका फॉर्मूला क्या होता है C5H12। 3 और 3 6 और 4 बल्कि तो आइसो है ना, 3 और 3 6, हाँ, और 3 और 2 5 और 1 6, 6 6 12, ये हो गए 12। 3 और 3 6, 6 और 6 12, ये हो गए 12। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 और 6 12, हो गए 12। तो लिहाजा तीनों का एक ही केमिकल फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आइसोमर्स प्रूव कर दिए प्यारे बच्चों मैंने आपको। थोड़ा सा जरा मैं आज टाइम को एंजॉय कर रहा हूं, आप बुरा ना बनाइएगा। चल अगले सवाल, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ईस्टर अमंग द फॉलोइंग विल हैव कॉल्ड इथाइल प्रोपेनोएट। इनमें से कौन सा ईस्टर जो है वो इथाइल प्रोपेनोएट कहलाएगा। प्रोपेनोएट 3 कार्बन वाला ओएट, ये देखें ये है 3 कार्बन वाला ओएट और ये है इथाइल, तो ये कहलाएगा इथाइल प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट प्यारे बच्चों। उसके बाद जनाब हमारे पास इसका क्या नाम होगा, इसका मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है इनके नाम। इसके पीछे जब हमने ये ईस्टर का जो बड़ा था फंक्शनल ग्रुप, और इसके अलावा हमने ईस्टर के कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों सबके फॉर्मूलों के नाम लिखे हुए हैं, पेज नंबर 112 पे आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो बच्चों 8वां सवाल, अल्कीन्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा प्यारे बच्चों, सोचे समझे बगैर। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन में होगा, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन में होगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्कीन में होगा, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये तो हो नहीं सकता। तो लिहाजा सी इज द राइट आंसर, और इसमें डी इज द राइट आंसर, और इसमें बी इज द राइट आंसर, और इसमें जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइन ये सी इज द राइट आंसर, इसके अलावा डी इज द राइट आंसर, इसके अलावा डी इज द राइट आंसर, इसके अलावा बी इज द राइट आंसर, और लास्ट में जो है हमारे पास बी इज द राइट आंसर पहले वाले का। तो ये था एमसीक्यू। जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं आपके पूरे चैप्टर के, इसके नोट्स और इसके अलावा एक्सरसाइज के नोट्स आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो कीजिएगा। दैट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।